पावरफुल और खड़े रहने वाले ट्रेनर हमारे मिस श्रुति तिवारी जी को वेलकम मैम। थैंक यू सो मच अवनी मैम एंड गुड मुदी के मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी की बातें मैंने सुनी है एंड डेफिनेटली ये सेशन भी हम करेंगे। बट उसके लिए पहले हमको जितनी सप्लीमेंट्स है पहले उसको भी कवर करना रहेगा डे बाय डे। एंड एक्चुअल में इसमें आपकी एक एग्जाम भी होने वाली है, शायद आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। एग्जाम भी होगी। जो जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो, जितना सिलेबस आप कवर कर रहे हो, तो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, क्या रिवीजन कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उस एग्जाम के रिजल्ट में पता चलेगा। तो कितने लोग हैं वैसे जो इस एग्जाम में ऐसा समझते हैं कि वो टॉप करेंगे, 90% अबव मार्क्स आएंगे। पेपर बनेगा उसका लिटरली, और ऑनलाइन ऑन द स्पॉट आपको एग्जाम देनी रहेगी, और ऑन द स्पॉट रिजल्ट भी निकलेगा। और जितने लोगों को अभी भी डाउट आ रहा है अपने ऊपर, कोई बात नहीं, जितना हो सके रिवीजन करना। देखो ये मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा सा थियरी सेशन होता है, थोड़ा बॉडी के बारे में जानना होता है, और हर एक इंसान साइंस लेके पढ़ा नहीं होता है। कोई कॉमर्स लेके पढ़ा है, कोई आर्ट्स लेके पढ़ा है, कोई 10th तक पढ़ा है, कोई 12th तक पढ़ा है। तो हो सकता है काफी लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो बॉडी के बारे में समझना। बट कोई बात नहीं, देखो कोई भी चीज को आप बार बार पढ़ते हो, समझते हो, तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में फिट हो जाता है। दूसरी बात ये, कौन सी बीमारी में कौन से सप्लीमेंट्स हमको देने हैं, रेकमेंड करना है, सपोर्ट करना है, उसका भी हम सेशन लेंगे। अभी बीच में हम वो सेशन इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज आई डोंट वांट कि आप रट्टा मार लो किसी चीज का, कि भाई ये बीमारी है तो ये पकड़ा दो। आपको अंदर से पता होना चाहिए, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता होना चाहिए कि ये अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कारण क्या है, और इस प्रॉब्लम के अंदर मेरी कौन सी सप्लीमेंट है जो सपोर्ट करेगी, जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा था। उसको बोलते हैं संपूर्ण ज्ञान। उसको ये नहीं कहेंगे हम रट्टा मारना है। तो अभी हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम डीपली नॉलेज लेंगे, और लास्ट के सेशन में हम एग्जाम लेंगे और उसके साथ ये सारी चीजें कवर करने वाले। सिप लाइफ सेशन है अपना, शेप सिप वेट मैनेजमेंट का सेशन है, ये सारे सेशन बाकी है अभी। लेकिन पहले वेल का तो हम क्लियर कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन, क्लियर है सबको? यस मैम। डन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी फाउंडेशन रेंज, जो हर दिन एवरीडे हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली बिजी लाइफ के अंदर, और हमारी सेहत को अच्छा बना सकते हैं, अपनी फैमिली की सेहत को अच्छा बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ यहाँ पर। बट इसके पहले जितने भी हमने सेशंस लिए हैं, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे वो ग्लाइसेमिक हेल्थ हो, किड्स हेल्थ हो, वुमेन्स हेल्थ हो, मैं चाहती हूँ इस सेशन के बाद ना आप लोग अपनी अपनी टीम के अंदर एक सेशन किया करो, चाहे वो आधे घंटे का हो या 15 मिनट का हो। रिवीजन सेशन होगा उससे। अब वुमेन्स हेल्थ मान लो हमने 15 दिन पहले लिया था, क्या अभी आपको याद है वुमेन्स हेल्थ के बारे में? वुमेन हेल्थ की मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की हर टैबलेट में कितने पोषक तत्वों का पावर होता है, कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट है, कौन से हर्ब्स उसके अंदर है? एनीवन, कोई आइडिया है किसी को? यस मैम। 30 आवश्यक विटामिन एंड मिनरल्स, शतावरी, अशोका, अ, फिर ग्लूटाथियोन है। तुलसी, टर्मरिक, ये हर्ब्स है। पर बहुत सारे हर्ब्स है जिससे बनाई गई है, स्पेशली वुमेन के लिए डिजाइन की गई है। बायोटीन है उसके अंदर। अब यस देखिए, राइट। ये जो आंसर केवल धारा मैडम ने अभी दिया ना, आई वांट कि ये आंसर सब लोग का एक साथ है। और अगर ये नहीं आ रहा ना, तो गलती किसकी हो रही है इसमें? कहाँ लैक हो रहे हैं हम लोग? हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम खुद रिवीजन नहीं कर रहे, हम खुद फील्ड पे जाके बातें नहीं कर रहे जो सीख रहे हैं उसके बारे में। तो ये सेशन जो है आएंगे और चले जाएंगे, जब तक हम खुद इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम खुद एक्शन नहीं लेंगे इसके ऊपर। तो आप सबके पास रोज कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए बताने के लिए कि मैंने आज इससे ये बात करी, इसको मैंने ये सॉल्यूशन दिया, इसको ये प्रॉब्लम था। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। डू यू एग्री अवनी मैडम? करना चाहिए सबको अपने अपने ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में, चाहे ऑफलाइन यस चाहे मैम, ऑनलाइन। करना चाहिए। या तो फिर आपका सेशन खत्म होने के बाद तुरंत सब इसी में रहेंगे, जूम रूम में ही, और फिर जो सीखा है ना उसी का रिवीजन कर देंगे। परफेक्ट, यस। क्योंकि तो क्या उसी से। अलग से सपोज जूम लिंक नहीं बनानी पड़ेगी, इसी में से सबका हो जाएगा। हम्म। लेकिन रिवीजन जो है वो जरूरी है। ये सबको अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से। सप्लीमेंट को अगर डीपली समझना है, अपने दिमाग में, दिल में उतार लेना है, तो रिवीजन इज मस्ट। मैं भी जब न्यू न्यू आई थी तो मुझे भी पहली बार जब मैंने देखा था, मेरे को भी पहली बार मेरे को सब समझ में नहीं आ गया था। हो सकता है यहाँ पे काफी सारे पहली बार आए होंगे, बैठे होंगे। अवनी मैडम को पता होगा, अवनी मैडम भी मुझे हेल्प करते थे जब मैं न्यू न्यू आई थी।
बट जब मैंने उसको बार बार पढ़ा, बार बार देखा, बार बार सीखा, सिखाया फील्ड पे, तो आज सब कुछ ऐसे दिमाग में उतर गया है। रात के 3 बजे भी कोई उठा के पूछेगा मैडम ये प्रॉब्लम है, क्या क्या दे सकते हैं सपोर्ट के लिए, अपने आप निकलेगा। पीडीएफ या डायरी खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मास्टरी हासिल करोगे, आप एक वेल कंसल्टेंट बन जाओगे, वेल एक्सपर्ट बन जाओगे। सब लोग तैयार है प्रैक्टिस करने के लिए? अगर तैयार हो तो चैट बॉक्स में आर लिखो, इफ यू आर रेडी राइट डाउन आर। अगर आप कमिटमेंट लेते हो कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। ग्रेट। चलिए, मेरा आप सबसे एक सवाल है। आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे होंगे वैसे। आपकी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? क्या वो पैसा है, वेल्थ? क्या आपका परिवार है, फैमिली? आपका देश, कंट्री? आपकी हॉबीज? या फिर आपकी हेल्थ? इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? महत्वता क्या है आपके जीवन की? पैसा है, परिवार है, देश है, हॉबीज है, या हेल्थ है? आई थिंक सबके आंसर हेल्थ आ रहे हैं यहाँ पे लिख के। ओके, समझ गई मैं। मतलब सबकी प्रायोरिटी यही है कि भाई हमारा हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और उसी के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन। सो हेल्थ अगर आपने चूज किया है, तो हेल्थ होता क्या है? देखो, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जहां पर आपका शरीर, आपका दिमाग, जो आपका पूरा वेलबींग है, वो सब कुछ परफेक्ट रहता है, और कोई बीमारी नहीं हो रही है, कोई रोग बॉडी में नहीं आ रहे हैं, तंदुरुस्त जीवन आप जी पा रहे हो, उसे हम अपनी हेल्थ कहेंगे। बट द रियलिटी इज, हम पूरा जीवन अपनी हेल्थ को खर्च कर देते हैं वो वेल्थ कमाने में, क्योंकि वेल्थ के बिना भी जीवन तो अधूरा ही है। और फिर होता क्या है, जैसे 40 50 60 साल की उम्र तक काम किया, पैसा कमाया, और 60 साल के बाद रिटायरमेंट आया, फिर क्या होता है, वही जो कमाए हुए पैसे हैं उसको हम स्पेंड करते हैं अपनी हेल्थ को कमाने में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स, ये सारी अलग अलग बीमारियां आ गई होती है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब ये आप अपने सामने देख पा रहे हो, ये आपके सामने चीजें हैं, आपके आसपास, आपके समाज में, आपके नेबर में ये सारी चीजें हो रही है। बट फिर भी अगर आप यही गलती कर रहे हो, यही साइकिल को फॉलो कर रहे हो, अपनी हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए आप केवल पैसा कमा रहे हो बट हेल्थ नहीं कमा रहे हो, तो आगे चल के आपके मेहनत के कमाए हुए जो पैसे हैं अस्पताल के बिल में खर्च हो जाएंगे। मतलब क्या रहा फिर उन पैसों को कमाने का? आधा जीवन पैसा कमाया लेकिन हेल्थ तो कमाया ही नहीं है। एंड दिस इज द रियलिटी। सो हाउ टू अर्न हेल्थ? हेल्थ को कैसे कमाया जाए? 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। नंबर 1, एक्सरसाइज करना। हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा अपने बॉडी को देना है। मतलब ये आपका टेम्पल है, योर बॉडी इज योर टेम्पल, और आपको इसकी पूजा करनी है रोज। कैसे पूजा करोगे? जब आप इसको इन्वॉल्व करोगे फिजिकल एक्टिविटी में, वो एक पूजा के समान रहेगा, वो एक वर्शिप के समान रहता है। दूसरा, एटीट्यूड। बट कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप करना रहेगा। हमने एक वीडियो देखा था ब्रेन हेल्थ के सेशन में, लास्ट में एक बच्चे का वीडियो देखा था ना, कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। उस लेवल का एटीट्यूड हमें बिल्ड करना होगा अगर हमको अच्छी हेल्थ बिल्ड करनी। तीसरा, रेस्ट। जो आपकी नींद है उसको कंप्लीट करना है अच्छे से। एंड फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। पोषक तत्व आपके बॉडी में लगने चाहिए, क्योंकि बॉडी में पोषक तत्व, न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे तो बीमार होगा। सो न्यूट्रिशन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में क्या आएगा? आपका प्रोटीन। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब शुगर जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज। तीसरा है फैट्स, गुड फैट्स, जो हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। चौथा है फाइबर। ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये 4। और फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए, और रोज चाहिए, एवरीडे चाहिए। प्रोटीन तो हमको ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन वाइटामिन मिनरल्स हमको प्रोटीन जितना नहीं लेना है, बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी होती है। फिर होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स, वनस्पतियों में से लिए जाते हैं।
और ये सारे के सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, आपके शरीर का खुराक है, खाना है। अगर कोई भी पोषक तत्व की कमी आएगी तो बीमारियां आएगी, डिजीज आपके बॉडी में तुरंत एंटर कर लेगा। वो दुश्मन है। बॉर्डर पे अगर सिपाही नहीं हुए, दुश्मन घुस जाएगा, हमला करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बिगाड़ेगा। सो चैलेंजेस क्या है आज की तारीख में फूड में? लैक ऑफ वैरायटी, एम्प्टी कैलोरी फूड है, फास्ट फूड है, लो क्वालिटी फूड है, हाई इंटेक ऑफ कैफीन, चाय कॉफी का ज्यादा इंटेक हो रहा है, हाई शुगर या फिर हाई नमक का इस्तेमाल करा जा रहा है। फास्ट पेस लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो गई है, अपने लिए समय नहीं है, सिडेंट्री लाइफ लोग जी रहे हैं, ईटिंग ऑन द रन। यस, ये होता है। जो बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आपने देखा होगा उनकी गाड़ी में बर्गर रखा होता है, पिज्जा रखा होता है, क्योंकि उनके पास खाने का तक का टाइम नहीं होता है, इतना बिजी होते हैं मीटिंग्स में, ट्रैवलिंग में। मील स्किप हो जाता है, टाइम पे खा नहीं पाते हैं, स्ट्रेस लेवल एकदम हाई है हर एक इंसान का। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और अपना एक और योगदान दे रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे चैलेंजेस है हमारी लाइफस्टाइल को और ज्यादा खराब करने के लिए। अब ये सारी चीजें हमको रोज खानी पड़ेगी। जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये आपको फर्स्ट जो ब्रेड है, सीरियल से, राइस है, इसमें से आपको कार्ब्स वगैरह मिलता है। फिर आप ऊपर देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग अलग कलर के। प्रोटीन के लिए मिल्क हो गया, जो नॉनवेज है वो मीट फिश खाएगा, योगर्ट, एग्स। देन सबसे कम जो हमको चाहिए दैट इज फैट्स, जो ऑयल वगैरह हम लेते हैं या फिर शुगर वाला जो स्वीट हम खाते हैं, वो एकदम कम लेवल का हमको चाहिए। बट दिक्कत ये है, इस पिरामिड को हम फॉलो नहीं कर पाते। हो सकता है यहाँ पर जो है, ये जो ऊपर वाली चीज है फैट वाली, ये सबसे इधर होती होगी सबसे ज्यादा में कई लोगों के जीवन में। ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको पिरामिड में, वो हो सकता है सबसे इधर ऊपर होता होगा, सबसे कम क्वांटिटी में। तो पूरा बिगड़ गया है पिरामिड। तो यहाँ पर गैप क्रिएट हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन का गैप क्रिएट हो रहा है। कई बार लोग बोलते हैं मुझे क्या जरूरत है सप्लीमेंट की, मैं तो खाना खा लेता हूँ। लेकिन आपने ये नहीं देखा, आप जो खाना खा रहे हो क्या वो प्रॉपर वे में आप खा पा रहे हो? यहाँ पर जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है, बट आपको समझाना है अबाउट योर हेल्थ। क्योंकि अगर इसको आप सीरियसली समझ गए ना, तो मरते दम तक आप निरोगी रहोगे, आपको कोई बीमारी छू तक नहीं पाएगी। एंड 21st सेंचुरी में आज की तारीख में वही इंसान अमीर माना जा रहा है जो हेल्दी है। अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायराइड है, बाल झड़ चुके हैं पूरे, ये सारी बीमारियां हैं। तो क्या वो इंसान अमीर कहलाएगा? क्या वो इंसान कामयाब कहलाएगा? द आंसर इज नो, नहीं कहलाएगा। सो वेल रेंज यहाँ पर आ गई है हमारे पास, हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर करेगा। इट इज मेड विथ साइवेदिक फॉर्मूला, साइंस और आयुर्वेद का मिश्रण से इसे बनाया गया है, गुडनेस ऑफ नेचर है। एंड वी हैव वेरी अमेजिंग अमेजिंग सप्लीमेंट्स। जिसमें हम फाउंडेशन रेंज में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, आप सबका फेवरेट होगा ये। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है 100% वेजिटेरियन है। तो प्रोटीन क्या होता है, बचपन में शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, उसके बाद पढ़ाई में नहीं आया होगा। तो प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि आप ये ईंट देख पा रहे, ब्रिक्स, बिना ईंटों के इमारत खड़ी नहीं होती है। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ईंट। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर प्रोटीन की कमी आएगी तो हमारा बॉडी जो है ये काम नहीं कर पाएगा। सो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इसके सिक्रेशन को प्रोवाइड करता है। और ये बॉडी का हर एक सेल्स में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। ये जस्ट थोड़ा साइंस का लैंग्वेज है, जस्ट आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। अब ये जो आप नाम देख रहे हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड 9, ये हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाता, इसलिए हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। तो कोई अगर कहता है कि नहीं मैं तो प्रोटीन लेता हूँ या लेती हूँ, तो आप देखेंगे अगर सर्वे गूगल करके, भारत में सैकड़ों लोग हैं, ऑलमोस्ट 80% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। प्रोटीन डेफिशिएंट है इंडिया, लोगों में प्रोटीन की कमी है। और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं। देखो हीमोग्लोबिन क्या है, वो भी एक प्रोटीन है। कैरेटीन क्या है, वो भी एक प्रोटीन है, जिससे आपके बाल वगैरह सब सही रहते हैं।
तो ऐसे एंटीबॉडीज है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, स्ट्रक्चरल है, ट्रांसपोर्ट है, इस टाइप के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। अब जरा सोचो, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरी फैक्ट्री जो है वो बिगड़ जाएगी, काम ही नहीं हो पाएगा ठीक से। अब सवाल यह आता है कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमको दिन में। तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहता है कि एक अडल्ट को, 18 साल से अधिक उम्र का जो इंसान है, उसको एटलीस्ट उसका आइडियल वेट जो है, उसका 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में जाना चाहिए। अगर एक बच्चा है, मान लो जिसकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, उसको कितना लेना चाहिए? उसको 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, उसके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से। नाउ अपने आप से सवाल पूछिए कि आप इस रेशियो को फॉलो कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आपके बॉडी में आपको कुछ ऐसी डेफिशिएंसी दिख रही होगी। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आपको दिख रहा है तो समझ जाइए आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है। पहला, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्स, नेल्स जो है वो बार बार टूट जाते हैं, मसल ग्रोथ नहीं हो पाता, कितनी भी एक्सरसाइज करते हो लेकिन मसल बिल्ड नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा सोते हो आप, नींद हमेशा रहती है दिमाग में, ये भी एक लक्षण है कि बॉडी में प्रोटीन की कमी है। हार्ट रेट आपका लो रहता है, या फिर बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हो, आलस बहुत आता है। दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, ये बना है 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स। व्हीट है, गेहूं, सोया का इसमें पावर है, और येलो पीले मटर का पावर इसके अंदर है। इसका जो एक सर्विंग है जो कि 10 ग्राम का है, ये आपको 8.42 ग्राम ऑफ हाई प्रोटीन देगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इस मात्रा में अगर प्रोटीन मिल रहा है केवल 10 ग्राम में से, तो दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, जो मैंने आपको बताया था, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बना पाता है, ये प्रोटीन से आपको वो भी मिलेगा, जिस वजह से प्रोटीन की कमी दूर हो पाएगी। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए भी बहुत सेफ है। न्यूट्रल है टेस्ट में, तो आप जैसे रोटियां बना रहे हो तो आटे में भी इसको डाल सकते हो आप सब्जी बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, आप दाल पी रहे हो उसमें डाल सकते हो आप। तो इसका कोई अलग से कलर या फ्लेवर या कोई शुगर या कोई प्रिजर्वेटिव इसमें मौजूद नहीं है। इट इज वेरी सेफ। डाइजेस्टिव बहुत अच्छा है इसका, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। कई बार मार्केट में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ले लेते हो आप, लेकिन आपको बहुत हैवी फील होता है, क्योंकि बॉडी प्रोटीन को इतना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे आप चना या मूंग खा लोगे अभी सुबह में, तो आपका पेट भारी रहेगा, आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी, क्योंकि बॉडी में वो प्रोटीन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बट ये जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक ये प्रोटीन पहुंचता है और आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो ये प्रोटीन लेते हैं ऑलरेडी? आप में से कितने लोग हैं जो ये प्रोटीन ऑलरेडी लेते? से आई इन द चैट बॉक्स। हो सकता है कई लोग अपने बच्चों को भी देते होंगे ये प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन जो है बच्चे भी ले सकते हैं, केवल बड़े नहीं। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे जो है इसको ले सकते हैं। अगर 5 से 12 साल की उम्र है तो दिन में एक स्कूप देना है, जो कि 10 ग्राम का है एक स्कूप। और 12 साल से अधिक उम्र है तो दिन में आप 3 बार ले सकते हो। तो ये प्रोटीन लेने से एक तो हेयर फॉल कम हो जाएगा, नेल्स टूट रहे ज्यादा वो भी कम हो जाएंगे, स्किन का स्ट्रक्चर आपका सही रहेगा, आपका जो पेट का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा इससे। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो ले सकते हैं इसको, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और सबसे अच्छी बात, आपको किसी भी आइटम के साथ मिक्स करके इसको लेना है तो भी आप इसको ले सकते हो। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा प्रोटीन है ये। मसल बिल्ड करने के लिए भी अच्छा है, मसल रिपेयर करने के लिए भी अच्छा है। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ अलग चाहिए, मुझे कुछ टेस्ट चाहिए इसके अंदर, मुझे टेस्टलेस नहीं चाहिए, कोई ऐसा बोलता है अगर, तो वी हैव अमेजिंग सोल्यूशन, वेल प्रोटीन क्रेस्ट। बहुत सालों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोटीन
तो आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आपको वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी देगा। जो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की बात करी थी ना। अब आप जो खाना खा रहे हो हर दिन, देखो उसमें अपनी थाली में देखो, क्या इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट है, क्या इसमें माइक्रो है, सब कुछ बैलेंस तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन जरा सा है। तो थाली भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, रेनबो प्लेट्स होनी चाहिए। सो ये कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, डिलीशियस वेलवेट चॉकलेट फ्लेवर के साथ आता है ये। इसमें वे प्रोटीन का पावर है, सोया प्रोटीन का पावर है, और मॉल्ट मतलब कि जौ। 100% वेजिटेरियन है, चाहे हम अपने ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करें, या प्रोटीन क्रस्ट की बात करें, या स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की बात करें। इनका जो पीडीकास वैल्यू है दैट इज 1.0। पीडीकास का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। अगर कोई पूछता है आपका प्रोटीन पे हम क्यों भरोसा करें, तो आप ये स्कोर बता सकते हो कि दिस इज अवर स्कोर। इसका सिंपल मतलब होता है, कोई गूगल भी करेगा उसको भी पता चल जाएगा। इसका मतलब है ये जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, हाई क्वालिटी सोर्स है। तो कोई डाउट, कोई शंका करने की जरूरत आती नहीं है यहाँ पर। सो कंप्लीट प्रोटीन विथ ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, सोया प्रोटीन आइसोलेट है इसके अंदर। क्या मिलेगा इससे आपको? एनर्जी मिलेगा, स्टेमिना मिलेगा आपको बहुत अच्छे से, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, इजीली डाइजेस्टेबल है ये। फाइबर है इसके अंदर जिस वजह से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छी रहेगी। चॉकलेट फ्लेवर है इस वजह से आपको ये पीने में भी मजा आएगा। आप इसको दूध के साथ पी सकते हो, पानी के साथ पी सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे आप पी सकते हो। एज क्राइटेरिया जो है वो है 16 ईयर्स एंड अबव, 16 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है इसको ले सकते। कैसे लेंगे इसका? 1.5 स्कूप, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम आपको लेना है पूरे दिन में। तो इसका जो एक स्कूप जो होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम का होता है। अब जैसे हमने ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करी थी, उसका 10 ग्राम हमको कितना प्रोटीन दे रहा था? 8.42 ग्राम एवरी। ये जो प्रोटीन है 25 ग्राम, ये हमको कितना प्रोटीन देगा? 8.75 ग्राम। प्रोटीन क्रेस्ट 25 ग्राम का सर्विंग हमको देता है 8.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग है, स्पोर्ट्स पीपल है, अडल्ट्स है, वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है, उन सब के लिए ये यूजफुल रहेगा। और टेस्ट भी अच्छा मिल रहा है इसके अंदर आप। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में एक बार CLR लिखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारी डेली यूसेज में आने वाली मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। अब मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स मुझे बताओ, मैक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो है? मैक्रो है या माइक्रो है? स्टार्टिंग माइक्रो में न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए लेकिन डेली चाहिए। क्योंकि बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो कार्य है बॉडी का, उसको चलाने के लिए ये चाहिए होता है हर दिन। और आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी लेते भी होंगे, हमने ऑलरेडी हमारी वुमेन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की बात करी थी। अब ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज जनरल वाला, जो कोई भी ले सकता है, मेल भी ले सकता है और फीमेल भी ले सकती है। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, सो ये हमारा सबसे पुराना वाला है। वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, बरसों से लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। आपका एनर्जी लेवल को सपोर्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा। इसमें पावर मिलने वाला है आपको 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स का, जो प्लांट्स में से न्यूट्रिशंस लिए जाते हैं। 2 अमाइनो एसिड का पावर है। 12 असेंशियल वाइटामिन इसके अंदर है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स का आपको पावर मिलेगा इसकी हर एक टैबलेट में। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और ह्यूमन बॉडी जो है उसके मेंटेनेंस के लिए वाइटामिन मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम देख पा रहे हैं, जैसे कि लाइकोपीन है, जिनसेंग है, जिंको बिलोबा है, फाइकोजिनॉल है, ल्यूटीन है, पिपरीन है, फिर अमाइनो एसिड एल लाइसिन एंड एल कार्निटीन। ये सारा पावर आपको इसकी हर एक टैबलेट में मिलने वाला है। तो जब आप इसकी एक टैबलेट लेंगे हर दिन, जो कि आपको लेनी है, तो जो भी न्यूट्रिशन गैप है वो फुलफिल हो पाएगा, वाइटामिन मिनरल्स की कमी दूर हो पाएगी। लाइकोपीन आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, टमाटर में से मिलता है वो।
पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जिनसेंग आपका स्टेमिना बढ़ाता है, क्योंकि पावरफुल अडेप्टोजन है, ये आपका एंड्योरेंस बढ़ाएगा, ताकत रहेगा आपके बॉडी के अंदर, आलस नहीं आएगा ज्यादा। जिंको बिलोबा जो है आपके मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, तो याददाश्त को भी अच्छा बनाएगा, ब्रेन फंक्शन को अच्छा बनाएगा। फाइकोजिनॉल इसके अंदर है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, टॉक्सिन्स के सामने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ल्यूटीन इसके अंदर है। ल्यूटीन जो होता है आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमारी विजन हेल्थ है, हमारी जो शार्प आई गमीज है, उसमें आपको मिलेगा ल्यूटीन। यहाँ पे आपको मिल रहा है ल्यूटीन, तो विजन हेल्थ के लिए ये हेल्प करेगा आपको। पिपरीन काली मिर्च में से जो मिलता है, जो भी आप पोषक तत्व ले रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा है, वो अच्छे से आपके सेल्स में एब्जॉर्ब हो, उसका ध्यान रखेगा पिपरीन। क्योंकि जो लिया है वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होना चाहिए ना, अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर वेस्ट हो जाएगा। प्लस एल लाइसिन, एल कार्निटिन जैसा अमाइनो एसिड का पावर मिल रहा है आपको, जिस वजह से जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा बॉडी के अंदर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बॉडी में हो रहा है वो कम हो जाएगा, और जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये एल कार्निटिन। और एल कार्निटिन पता है आपको, हमारे पास एक अलग से लिक्विड वाला भी फॉर्म है हमारे परफॉर्मेंस रेंज के अंदर। तो एल कार्निटिन का पावर भी आपको इस टेबलेट में मिल रहा है। 16 ईयर्स एंड अबाउट जो भी व्यक्ति है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ले सकते हैं। ये जो जनरल वाला है, रोज सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद एक टेबलेट लेनी है, एवरी डे इन द मॉर्निंग। आगे बढ़े एवरीवन। લાઈક फिर देखो, મેમ એક ક્વેશ્ચન છે. જેમ यस, કે તમે કીધું પ્રોટીનના એક સર્વિંગ સ્કૂપમાંથી 8.42 ગ્રામ પ્રોટીન છે, જ્યારે પ્રોટીન ક્રેસ્ટમાં 25 ગ્રામ સર્વિંગમાં 8.75. ઇટ મીન્સ કે પ્રોટીન ક્રેસ્ટમાં પ્રોટીનની માત્રા વધારે થઈ ऑल કે प्लांट પછી में ઓલ પ્લાન્ટ ऑल પ્રોટીનમાં ऑल प्लांट વધારે? में વધારે થઈ। તો આનું એક સર્વિંગ કેટલા ગ્રામનું છે ઓલ પ્લાન્ટનું? 10 ગ્રામનું છે, ઓકે અને એનું 25 ગ્રામનું છે। પણ ઓકે એટલે ગોટ જે ઇટ. જે લોકોને કંઈક અલગ ફ્લેવર જોઈએ, જે લોકોને પ્રોટીન સાથે વાઇટામિન્સ મિનરલ્સ ફાઈબર એ બધું પણ જોઈએ છે, એમને તમે પ્રોટીન ક્રેસ્ટ આપી શકો છો। પછી આપણી જોડે બીજું પણ પ્રોટીન છે, જે આપણે આગળ જોઈશું સિપ લાઈફની અંદર, જે આપણું પી બેઝ પ્રોટીન પાવડર છે। એમાં પણ તમને વેનીલા અને ચોકલેટ ફ્લેવર મળી રહ્યું છે, સરસ। એમાં પણ ઘણા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, રાઈટ। તો વી હેવ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ વેરાયટી, જેને જે ગમે એ વેરાયટી એ ચૂઝ કરી શકે છે। ओके थैंक यू. अभी हमने ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रियोल देखा था ना हार्ट हेल्थ में, एवरीवन। तो ये भी हमारी डेली यूसेज में आने वाली सप्लीमेंट है, एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं फिर से इसको नहीं समझाने वाली हूँ, जस्ट आपको एक हाईलाइट बता रही हूँ। ये डेली आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी का रिक्वायरमेंट है, और बॉडी खुद ब खुद नहीं बना पाता है। तो ये एक सप्लीमेंट है जो आप अपनी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हो। रोज 1 या 2 सॉफ्ट जेल लेनी है खाना खाने के बाद। ऑलरेडी हमने देखा है। फ्लेक्स ऑयल, अगर क्रील ऑयल नहीं ले पा रहे हो तो फ्लेक्स ऑयल लीजिए आप। दिन में 1 से 3 बार आप ले सकते हो, सुबह में, दोपहर में और शाम को। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तीनों फैटी एसिड आपको इससे मिलने वाले हैं फ्लेक्स ऑयल से। तो ये हमारी मल्टी हेल्थ टॉनिक की तरह जाना जाता है न्यूट्रल मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर। जैसे ये आप देख सकते हैं फ्लेक्स ऑयल की जो कैप्सूल्स आती है, दिस इज वेरी अमेजिंग, और वेजिटेरियन है तो आप ले सकते हो इसको। तो ये भी हमारी डेली यूसेज में आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोनी जूस, जो कि हमारा एवरग्रीन प्रोडक्ट है, बरसों से काफी लोगों का ये फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। और नोनी जो है ये आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, आपकी कोशिकाओं के लेवल पे काम करता है। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह उठने के बाद नोनी पीते हैं, नोनी पिए बिना उनकी सुबह सुबह नहीं लगती होगी, राइट। क्योंकि इसके अंदर वो पावर है। नोनी कोई साधारण फ्रूट नहीं है, ये बहुत ही खास फ्रूट है। जो खास करके इसकी जो खेती होती है वो गर्म प्रदेशों में होती है। हमारे भारत में भी सब जगह पे इसकी खेती वगैरह नहीं होती है, नॉर्मली आपको कोई मार्केट में भी जल्दी से मिलेगा नहीं। दिस इज वेरी अमेजिंग फ्रूट। और आपको मोदी केयर के अंदर इस नोनी फ्रूट का जूस मिल रहा है, इसका पावर मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक और टेस्ट ऐड करने के लिए, अच्छे से और ज्यादा बेनिफिट्स ऐड करने के लिए हमने इसके अंदर डाला है कोकम। तो कोकम एंड नोनी दोनों का ही पावर आपको मिलेगा इस जूस के अंदर।
तो ये कुदरत का एक गिफ्ट मान सकते हो जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे तो आपके टिश्यूज हेल्दी रहेंगे। टिश्यू हेल्दी होगा तो आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो हेल्दी बनेगा, और ऑर्गन हेल्दी रहेगा तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम हेल्दी रहेगा। नोनी का अगर एक सिंपल लाइन में आंसर कहा जाए कि भाई किसी के ऊपर काम करता है, तो नोनी जो है आपके सिर के बाल से लेकर के पैरों के नाखून तक सब में काम करता है। नोनी आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। नोनी के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो आपकी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, आपको ताकत, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा बहुत अच्छे से। इसके साथ ही साथ नोनी के अंदर और भी ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे गुणधर्म होते हैं जिस वजह से आपके बॉडी का जो फंक्शन है, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही है बॉडी के अंदर, उसको बूस्ट मिलता है, वो और अच्छे से तेजी से चलता है। इवन एक और चीज है जो आपको मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं स्लाइड के साथ ही शेयर करती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्लाइड आपको दिख रही है सबको, एवरीवन? सो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स एंड फीचर ऑफ वेल नोनी जूस। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, स्ट्रेस लेवल कम करवाएगा, लीवर को आपके हेल्दी बनाएगा, आपकी हेयर, आपकी स्किन, उसको भी हेल्दी बनाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ग्लाइसेमिक हेल्थ के सामने भी आपको अच्छा बेनिफिट देगा। डायबिटीज से भी फाइट करता है नोनी। एनर्जी स्टेमिना बढ़ाएगा, रिवाइटलाइज करेगा सेल्स, जिसके बाल टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है। बॉडी में कहीं पेन है, सूजन है, उसमें भी हेल्प करेगा। इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें भी हेल्प करेगा नोनी। हार्ट को हेल्दी बनाएगा, डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, याददाश्त को अच्छी बनाएगा, एलर्जीज वगैरह रहती है बॉडी में उसको कम करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्यूमर या फिर कैंसर होने का जो रिस्क है उसे भी कम कर देता है। नोनी के अंदर इतना पावर होता है कि वो कैंसर या ट्यूमर होने का जो रिस्क है बॉडी के अंदर उसको भी कम कर देता है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको नोनी से मिलने वाला है। कोकम आपके डाइजेशन को अच्छा बनाता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, जिससे आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी रेंज में रखेगा ताकि उसका लेवल बढ़े ना। बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करेगा ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत ना हो। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ये आपके वजन को कंट्रोल में लाना है, या फिर हाइपर एसिडिटी की तकलीफ है उसमें भी कोकम जो है आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो इतने सारे बेनिफिट है। आई होप आप सबने लिखे होंगे, ये बेनिफिट लिखे सबने? याद रहेगा जो मैंने शुरुआत में बोला था, सिर के बाल से लेकर के पैरों के नाखून तक सब में हेल्प करता है ये। कैसे लेंगे इतने अमेजिंग जूस को? हम 6 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति इसको ले सकता है। 6 साल का बच्चा भी ले सकता है, 60-80 साल का बुजुर्ग इंसान भी ले सकता है। ऐसा माना जाता है कि नोनी के अंदर 150 से भी ज्यादा न्यूट्रिशंस का पावर है, 150+ न्यूट्रिशंस, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसमें ढेर सारे वाइटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ गई सारी। जब आप इसको शुरुआत में लेना स्टार्ट करते हो तो पहले 3 दिन आपको लेना है 5 ml दिन में 2 बार। फिर 3 दिन आप 10 ml लेंगे दिन में 2 बार, खाली पेट लेना है, लेकिन एम्प्टी स्टमक लेना है, ये ध्यान रहे। और 7th डे ऑनवर्ड्स आप इसको 15 से 30 ml ले सकते हो दिन में 2 बार, खाली पेट। इसे लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ खाना या पीना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी अमेजिंग ड्रिंक, एंड ये आप लीजिए, हर दिन लेना चाहिए हर एक इंसान को अगर वो हेल्दी जीवन चाहता है तो। मेन का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी आता है, और वो हम मेंस हेल्थ का जो सेशन लेंगे उसमें हम कवर करेंगे, जो स्पेशली मेल के लिए है। देन वी हैव तुलसी टेबलेट फाउंडेशन रेंज के अंदर। क्यों लेनी चाहिए तुलसी टेबलेट? क्योंकि तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छा है, मतलब कि आपके श्वसन तंत्र के लिए अच्छा है। अगर आपको कफ रहता है, सर्दी रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो इनडाइजेशन की समस्या में भी आपको आराम देता है। और ये तुलसी टैबलेट
क्यों खास है? क्योंकि इसकी हर टेबलेट में आपको 150 तुलसी के पत्तों का पावर मिलेगा। अब मुझे बताइए, आपके घर में जो हम आंगन में लगाते हैं तुलसी, क्या हम एक बार में 150 पत्ते तोड़ भी पाते हैं उसमें से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट ये जो तुलसी है बहुत सही तरीके से उगाया जाता है, कोई केमिकल कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, बहुत ही हेल्दी तुलसी होती है, और उसके 150 पत्तों का पावर आपको एक तुलसी टैबलेट में मिलता है। इसीलिए ये इतनी अमेजिंग तरीके से आपको रिजल्ट देता है। तो इसकी हर टैबलेट में 2% अर्सोलिक एसिड एंड तुलसी पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। इसका आपको मिश्रण मिल रहा है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया है या वगैरह जो भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैला रहे है उसके सामने फाइट करेगा। उसके साथ 100% प्योरिटी का आपको ये इंश्योरेंस दे रहा है। आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, कई लोगों को 12 मास कफ की समस्या रहती है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। डीएनए फिंगरप्रिंटेड हब है जो इंश्योर करता है इसका 100% प्योरिटी, मतलब कि 100% नेचुरल है, कोई अलग चीजें इसके अंदर मिलाई नहीं गई है। ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है। इसमें कोई अलग से कलर या फ्लेवर भी नहीं डाला गया है, तो इसका जो कलर है वो भी नेचुरल है, तुलसी का ही कलर है। 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है वो तुलसी टैबलेट ले सकते हैं। दिन में आप 1 या 2 बार ले सकते हो। अगर आप 2 बार ले रहे हो तो जरा सोचो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने तुलसी के पत्तों का पावर मिलेगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से। अगर आप दिन में 2 तुलसी टैबलेट ले रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने तुलसी के पत्तों का पावर मिलेगा? 300, यस। हम तो केवल 5 पत्ते भी खाते हैं तो भी हमको कितना आराम मिलता है, तो जरा सोचो एक टैबलेट के फॉर्म में हमको मिल रहा है तो हमारा इम्यूनिटी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना बढ़िया हो जाएगा। एलर्जी, इन्फ्लामेशन, इन सब के सामने आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड लास्ट में जरूर हम जानेंगे जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनको कौन से बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। देन हमारा सुपर फूड, जो कि काफी लोग इसका इस्तेमाल करते भी होंगे, फेवरेट भी होगा, हमारा सुपर फूड जिसका नाम है वेल स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो है एक ग्रीन सुपर फूड कहा जाता है फॉर इम्यूनिटी सपोर्ट। इट इज वेरी अमेजिंग सप्लीमेंट। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दिया हो सकता है आपने इसको इस्तेमाल ना किया हो, ध्यान में ना आया हो इस वजह से। बट मैं चाहती हूँ आज आप एक स्पेशल ध्यान इस सप्लीमेंट के ऊपर डालें। अपना स्पेशल फोकस जो है ना आपको इसके ऊपर डालना रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना जो है एक ब्लू ग्रीन algae होती है। अब ये जो algae है ना, ये कोई ऐसे कोई सामान्य या साधारण algae नहीं है। इस algae के अंदर कंप्लीटली प्रोटीन सोर्स मिलता है, आपको कार्ब्स का पावर मिलता है, आपको एसेंशियल फैटी एसिड जो है ओमेगा 3 वगैरह उसका पावर मिलेगा, आपको वाइटामिन्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपको एंजाइम्स मिलेंगे। और ये जो है ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। और इसके सर्टिफिकेशंस भी आप देख सकते हो, यूएसडी ऑर्गेनिक वगैरह के सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे मिले हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, ये फैट फ्री होता है। हमारी वेल स्पिरुलिना में 100 कैप्सूल्स आपको मिलती है। कैरोटीनॉइड्स है, जैसे कि गाजर है, टमाटर है, इन सब में से हमको मिलता है ये। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है बहुत अच्छी सी। इसके साथ ही साथ इसमें फाइकोसाइनिन है, ये आपके किडनी, लिवर या फिर आपके जो चेता तंत्र के जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, अगेन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जिसके बॉडी के अंदर आरबीसीज कम हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है, उनके लिए भी हेल्प करता है ये उसको बिल्ड करने में। जिसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आरबीसी कम हो गया है, उनको भी आप आयरन फॉलिक के साथ स्पिरुलिना दे सकते हो। जो वाइटामिन्स, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, वो स्ट्रेस लेवल को कम करता है। स्पिरुलिना से आपका विजन हेल्थ भी अच्छा होता है, आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं वो लोग कोई खाना तो लेके जाएंगे नहीं, तो वो लोग भी सुपर फूड अपने साथ लेके जाते हैं और वो है स्पिरुलिना। सो बहुत अच्छे अच्छे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, इन सब का भी आपको एक अच्छा पावर मिलता है इससे। टॉक्सिन्स फ्री बनाता है आपके बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से।
और इट इज मेड फ्रॉम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर इन प्रिस्टीन एंड पॉल्यूशन फ्री। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है ये। 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है स्पिरुलिना कैप्सूल्स ले सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी है, खाना खाने के बाद। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। कैसा लगा आपको स्पिरुलिना का पावर? और कोई मिलावट वगैरह नहीं है इसके अंदर। जैसे ये फाइकोसाइनिन है, ये इस स्पिरुलिना को इसका जो नेचुरल ब्लू ग्रीन कलर है वो प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छे तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसकी एक कैप्सूल भी रोज लेते हो तो भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं आपको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट सप्लीमेंट देखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। बोन एंड जॉइंट हेल्थ में हम बात करेंगे कैल्शियम की, लेकिन आज नहीं करेंगे, जब हम वो टॉपिक लेंगे तब करेंगे। एक तो कैल्शियम भी आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो, खास करके जितनी वुमेन है, क्योंकि कैल्शियम एटलीस्ट साल में 6 महीना हमको लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही हम वो भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बट अभी हम बात करते हैं डिटॉक्स की। रोज हम खाना खा रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स जा रहा है बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं। खाने में पेस्टिसाइड्स होता है, केमिकल होता है, इवन बॉडी खुद अपने आप को प्योरीफाई करता है, तो जो भी टॉक्सिन्स निकलता है। तो अगर ये टॉक्सिन, ये कचरा अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो सिस्टम को खराब कर देगा, रुइन कर देगा। इसको अंदर से साफ करना जरूरी है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटॉक्स वाटर बनाएं। बट अगर हमारे पास एक अमेजिंग सोल्यूशन मिल रहा है घर बैठे बैठे, डिटॉक्स टेबलेट के रूप में, जिसमें आपको ऐसे ऐसे पावरफुल नेचुरल हर्ब्स मिल रहे हैं जो आप साधारण लाइफ में जाके ढूंढ नहीं सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम ये सारे घटक तत्व ढूंढने जाए और उसको लेकर के मिश्रण बनाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का पावर आपको डिटॉक्स की टैबलेट में मिल जाएगा। जैसे कि नीम, त्रिफला, रहितका, कटुकी, भृंगराज एंड कालमेघ। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलके आपके पूरे बॉडी को क्लीन करेंगे, टॉक्सिन्स फ्री बनाएंगे। तो नीम जो है, इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से वायरस, बैक्टीरियाज, इन सब के सामने प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्ने वगैरह किसी को होता है स्किन पे, उसके सामने भी प्रोटेक्शन मिलेगा और टॉक्सिन्स को बॉडी के बाहर निकालेगा। साथ ही साथ त्रिफला इसके अंदर है जो आपके लीवर को हेल्दी बनाता है। जिसको अपने लीवर को हेल्दी बनाए रखना है, क्या वो डिटॉक्स ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। डाइजेशन को अच्छा बनाएगा और कॉलोन जो है उसको क्लीन करेगा ताकि कोई भी कचरा उसके अंदर ना रहे। रोहितका इसके अंदर है जो आपके लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, टॉक्सिन्स के सामने बचाएगा लीवर को, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और डाइजेशन को अच्छा बनाएगा। कटुकी इसके अंदर है जो लीवर के फंक्शंस को इंप्रूव करेगा, हेल्दी स्किन को प्रमोट करेगा, क्योंकि जब बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई होगा तो स्किन में ग्लो, निखार अपने आप आएगा। बापची इसके अंदर है जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि विटिलिगो का कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, सोराइसिस का प्रॉब्लम होता है, एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है, तो उस केस के अंदर भी एज अ सपोर्ट वो इंसान डिटॉक्स ले सकता है। वरुण करके इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो बॉडी को टॉक्सिन फ्री बनाएगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करके। भृंगराज इसके अंदर है जो स्किन में कॉम्प्लेक्शन आ जाता है या फिर हेयर ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, बालों में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, उसमें भी ये अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको दिलवाएगा। कालमेघ इसके अंदर है जो हेल्दी लीवर को प्रमोट करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो ओवरऑल अगर आप चाहते हो अपने लीवर को अच्छा रखना, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को क्लीन करना, साफ करना, स्किन को अच्छा बनाना है, बालों को अच्छा बनाना है, तो आप डिटॉक्स की टैबलेट हर दिन ले सकते हो अपने पूरे बॉडी सिस्टम को क्लीन करने के लिए। जैसे वायरस को हम क्लीन करते हैं ना, कभी कभी मोबाइल में हम वो रन करते हैं,
ताकि कोई भी वायरस है, कोई भी कचरा कैंचे है, वो सब क्लियर हो जाता है। तो समझ जाओ ये डिटॉक्स आपके पूरे बॉडी सिस्टम को रोज क्लीन करेगा। कौन ले सकता है डिटॉक्स टैबलेट? 16 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है वो डिटॉक्स की टैबलेट ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, खाना खाने के पहले। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के पहले लेनी है। कितने लोग हैं जो डिटॉक्स टैबलेट लेते हैं एवरीवन? चैट बॉक्स में आई लिखिए, और अपने बॉडी को रोज डिटॉक्सिफाई करते हैं। ग्रेट। और जितने भी नए लोग हैं शायद पहली बार सुन रहे हैं, आपको भी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आप भी अपने बॉडी को स्वस्थ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो ये रोज हमको लेना चाहिए, और खाना खाने के पहले लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे रोजिंदा जीवन में इस्तेमाल में होने वाले फाउंडेशन हेल्थ के प्रोडक्ट्स, जो हमारी डेली नीड है। कोई नया इंसान आया है, उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी प्रोडक्ट्स को पहले इस्तेमाल करूँ, क्या मुझे लेना चाहिए। तो ये उनके लिए है, क्लैरिटी सेशन है, कि आप प्रोटीन से शुरुआत करो, आप मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स ले लो, नोनी जूस आप ले लो एक, आप ओमेगा 3 या फिर फ्लैक्स ऑयल, दोनों में से जो आपको पसंद है आप वो एक ले सकते हो। आप चाहो ओरल एनर्जी के लिए आप स्पिरुलिना ऐड कर सकते हो, आप डिटॉक्स को ऐड कर सकते हो। तो ये 4 से 5 सप्लीमेंट जो है आप डेली अपने लाइफ में ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्या अभी हम बोन एंड जॉइंट हेल्थ अभी देखें या बाद में ले? क्योंकि उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 4 सप्लीमेंट देखनी होगी फिर। एंड वी आर रनिंग ऑफ टाइम एंड आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टेस्टी मनी भी हमको सुननी है, इसीलिए बाद में ना, हाँ बाद में लेंगे उसको। चलिए, आज जो हमने सप्लीमेंट देखी अभी, उसमें किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछ सकते हो अभी आप। नोनी गोल्ड, नोनी गोल्ड बता दूं मैं अभी? नोनी का जो प्रीमियम वर्जन है, चलिए बता ही देती हूँ मैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो अभी जो हमने नोनी जूस देखा था ना, उसका एक प्रीमियम वर्जन जो है कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, जो उससे और ज्यादा बेहतरीन है। मतलब नोनी जूस तो बेहतरीन है ही है, लेकिन अगर आपको और ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो हमारे पास है नोनी गोल्ड जूस। और ये नोनी गोल्ड जूस जो है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आपको नोनी जूस के साथ गोल्ड भस्म का पावर मिलेगा, स्वर्ण भस्म जिसे हम कहते हैं। तो नोनी और गोल्ड भस्म का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। आप इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ वेलनेस कह सकते हैं। यूनिक ब्लेंड है। पहले के समय में राजा महाराजा रॉयल परिवार जो होते थे, वो इसे टॉनिक की तरह इस्तेमाल करते थे, ओवरऑल एनर्जी के लिए, अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए, अपने आयुष्य को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नॉन जीएमओ है। नोनी एक सुपर फूड है। इसको आयुष का कहा जाता है, इसका मतलब होता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अमृत। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? नोनी फ्रूट को जीवन का अमृत कहते हैं। और ये नोनी जो है हमारे बॉडी में जाके जेरोनाइन लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि नोनी के अंदर एक तत्व होता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेरोनाइन। वो प्रोजेरोनाइन बॉडी में जाता है तो हमारे सेल्यूलर लेवल पे जेरोनाइन लेवल बढ़ता है, और उससे हमारी कोशिकाएं हेल्दी होती है। तो बॉडी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहे हैं उसको सपोर्ट मिलता है। वाइटामिन्स मिनरल्स का पावर आपको मिल रहा है। आपका इम्यून सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या मेटाबॉलिक सिस्टम है, इन सब में सपोर्ट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर इंग्रेडिएंट्स जो आपको खास इसमें और मिल रहे हैं। गोल्ड भस्मा एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, जो आपके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस आप ले रहे हो उसके एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, ताकि उसका पावर आपको मिले अच्छे से। इसके अंदर बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। जब भी एंटीऑक्सीडेंट का नाम आता है तो याद करना इम्यूनिटी वाला सेशन जो मैंने लिया था, वो फ्री रेडिकल्स
जो अटैक करते हैं कोष पे, उसको हटाने के लिए, उसको मारने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। तुरंत दिमाग में वो आना चाहिए पिक्चर। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तो अगर आपको कहीं पे सूजन है, बॉडी में पेन वगैरह रहता है, उसमें आपको अच्छे से हेल्प करेगा। आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता अगर आप नोनी गोल्ड लेते हैं तो। आपके दिमाग के कार्य को बूस्ट करता है, आपकी विचार शक्ति, आपकी याद शक्ति, आपकी एकाग्रता, इन सब में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा गोल्ड भस्मा, और आपकी स्किन हेल्थ को प्रमोट करेगा, स्किन में ग्लो लेकर के आएगा। और ये जो है सूक्ष्म ऐसे कण के रूप में होता है, जो आप बॉटल में खुद देख पाएंगे, येलो येलो पार्टिकल्स आपको दिखेंगे गोल्ड भस्मा के। दूसरा इसके अंदर है विदारी कंद। एक कंदमूल होता है विदारी कंद, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोनी फ्रूट है, ये स्वर्ण भस्मा है, और ये विदारी कंद है। जिन लोगों को पित्त की समस्या रहती है बहुत ज्यादा, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स रहते हैं और पित्त निकलता है, उनके लिए बहुत हेल्प करता है ये विदारी कंद, क्योंकि कूलिंग नेचर प्रोवाइड करेगा, ये ठंडक देगा और पित्त जो है वो खत्म करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए अपने बॉडी का वेट कम करना है, फैट की मात्रा बढ़ गई है, बीएमआई ओवरवेट आ रहा है, ओबीज आ रहा है, उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वजन कम करने में मदद करेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलेगी, बुढ़ापे को रोकेगा। जिनके शरीर के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर की समस्या है, उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपके बॉडी में ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। साथ ही साथ आपके मसल हेल्थ को और आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करेगा, तो मसल और हड्डियां दोनों मजबूत करेगा विदारी कंद। और इसके अंदर है स्वर्ण बंक एंड गोल्ड चार्ज्ड वाटर। स्वर्ण बंक मल्टीपल मेटल से बनता है वो, और गोल्ड चार्ज वाटर मतलब कि जैसे आप कॉपर के लोटे में पानी रख के पीते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को आप सोते हो तो तांबे का जो लोटा होता है उसमें पानी भरो और सुबह पियो। क्यों? ताकि उसके जो गुणधर्म है, उसकी प्रॉपर्टी से आपको मिले। उसी प्रकार से ये गोल्ड चार्ज वाटर तैयार किया गया है और इस जूस में डाला गया है। तो इस सबसे क्या होगा, स्किन आपकी हाइड्रेट रहेगी, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी, और आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे स्किन रिलेटेड। ये सारे बेनिफिट एकमात्र नोनी गोल्ड जूस में है। सेल रिजुवेनेट करेगा, हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देगा, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन, इसमें हेल्प मिलेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, जॉइंट हेल्थ की समस्या में हेल्प करेगा, विटालिटी एंड स्टेमिना को बढ़ाएगा बहुत अच्छे से। दोनों ही ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है आपके लिए वो आप चूज कर सकते हो। ये था हमारा नोनी गोल्ड। ये 1 लीटर की बोतल आती है, 1 लीटर, और ये है हमारी 500 ml की बोतल। कैसा लगा नोनी गोल्ड? आप में से कई लोगों ने पिया भी होगा इसे, अच्छे से रिजल्ट्स आपने महसूस भी किए होंगे इसके। और नोनी जो हमने ग्रीन कलर की बोतल देखी ना, उसमें हमने बताया था कि 6 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति पी सकते हैं, बट जो नोनी गोल्ड है ये 5 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति पी सकते हैं, मतलब 5 साल का बच्चा भी इसको ले सकता है। वैसे मैं किड्स हेल्थ में ये सेशन लेने वाली थी, बट हमारे पास ऑलरेडी बहुत टॉपिक हो गए थे, इसलिए मैंने नहीं लिया था। 5 साल का बच्चा भी नोनी गोल्ड ले सकता है, और बूढ़ा भी इसको ले सकता है कोई। पहले 3 दिन 5 ml दिन में 2 बार खाली पेट, फिर 10 ml दिन में 2 बार, और फिर 7वें दिन से 15 से 25 ml तक आपको लेना है। 15 to 25 ml ट्वाइस डेली। अगर बच्चा है 5 साल से लेकर के उसकी उम्र मान लो 12 साल तक की है, तो उसको ये डोज जो है आप आधा करके देंगे। अगर अडल्ट जो है वो 10 ml ले रहा है, तो वो 5 ml लेगा बच्चा जो है। बस इस बात का ध्यान रखना है। और पानी ठीक से पीना है जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो, ताकि आपके हर एक सेल्स तक वो सप्लीमेंट का पावर पहुंचे। जूस पीने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये ध्यान रखना। ओके, एनी एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? मोना मैडम, नोनी गोल्ड भी समझा दिया अभी, और कुछ? मैम, हेलो। हम्म। बेसिक का प्रोटीन है, वो ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे प्रोटीन क्रश पीते थे, और अभी हमारा वो बेसिक चखा ना चॉकलेट, तो उनको बहुत अच्छा लगता है।
वो ले सकते हैं कि वही उसमें ही सारा अच्छा मिलेगा प्रोटीन क्रस्ट में। सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो क्या रहा है, फिर से पूछिए। प्रोटीन क्रस्ट ले रहे थे ना बच्चे, तो हम्म 21-22 साल के हैं अभी, वो सेप स्टिक चॉकलेट है ना, वो चखन है, तो उनको वो बहुत पसंद आता है। तो हम्म वो ले तो कोई प्रॉब्लम, उसमें कम प्रोटीन रहता है कि क्या? अगर 21, हाँ 21-22 साल की उम्र है तो आप उनको वो लीजिए, अपना पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर जो है। वो थोड़ा टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो फिर पी का कोई इतना बात, अच्छा नहीं लगता, वो चॉकलेट वाला अच्छा लगता है, वो सेप स्टिक वाला। शेप शिफ्ट में ही है ना अपना पी बेस्ड चॉकलेट वाला। हाँ, पर सेप स्टिक में वो है ना, शिफ्ट लाइक में, दूसरा सॉरी। फ्लेवर, हाँ सेप स्टिक वाला, हाँ, वो तो वेट उनको जो, मैनेजमेंट वाला है ना। हाँ उनको जो अच्छा लगता है वो दीजिए, फिर प्रोटीन क्रश भी दे सकते हो, उसमें भी प्रोटीन तो मिल ही रहा है उसको, दिन में 2 बार पिएगा। हाँ, इन्हें प्रोटीन मिलेगा ना, चलेगा ना, वो पिए तो भी चलेगा ना, यस यस प्रोटीन से भी मिलेगा ना, ठीक है। यस। अगर प्रोटीन की क्वांटिटी उनको ज्यादा चाहिए तो फिर उनको बोलना पड़ेगा कि भाई जिसमें ज्यादा मिल रहा है आप वो लो। बट उनको अगर कोई दिक्कत नहीं है, बस चलता है, जितना प्रोटीन है 25 ग्राम में अगर 8.75 मिल रहा है, उनको चलता है तो फिर दो, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर को समझना है हमको। फर्स्ट रूल क्या है सेल्स का? अंडरस्टैंड योर कस्टमर, और उसका नीड क्या है, एंड उसके हिसाब से सोल्यूशन उसको देना है। नोनी गोल्ड गर्म पानी के साथ ले सकते हो डाइल्यूट करके। गर्म पानी हो गया, ल्यूक वार्म वाटर हो गया, उसके साथ डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं। मैम प्रोटीन क्रस्ट और नॉर्मल प्रोटीन दोनों साथ में ले सकती है, सिर्फ प्रोटीन क्रस्ट इग्नोर? मतलब ऑल प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन क्रस्ट आप बोल रहे हो? हाँ। दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम नॉनी और एलोवेरा प्लस मैं लेती हूँ सुबह में हर रोज खाली पेट, तो क्या उसके साथ में इंटरलेक ले सकते हैं? कितने बजे आप लेते हो जूस? मैं सुबह 7 बजे। तो इंटेलेक उसके पहले ले लिया करो, 15-20 मिनट पहले। नॉनी से पहले लेना है इंटरलेक? हाँ, जूस पी रहे उसके 15-20 मिनट पहले इंटेलेक ले लो। हाँ, और जैसा आपने बताया कि नॉनी लेते हैं तो उसमें पानी ज्यादा नहीं मिक्स करना है, ऐसा कुछ? नहीं, पानी मिक्स करके आप ले सकते हो डाइल्यूट करके पानी में। जितना आपने लिया है, 15 ml लिया तो 15 ml पानी में डाइल्यूट करके आप ले सकते हो। नहीं, उसके ऊपर फिर 1 गिलास भर के पी सकते हैं पानी की नहीं उस टाइम? नहीं, आधे घंटे तक नहीं आपको कुछ खाना पीना है, जब भी आप जूस वगैरह पीते हो कोई भी। थोड़ा ही आधे पानी उसके आधे साथ घंटे का लेंगे? गैप रखना है, 30 मिनट का एटलीस्ट गैप रखना है आप। मैम नीट हम पीते हैं जूस कोई भी, जैसे नोनी है, एलोवेरा, वॉट एवर, डायरेक्ट ही पीते हैं, तो फिर ऊपर थोड़ा तो पानी पी ही सकते हैं ना? हाँ तो पी सकते हैं, हाँ डाइल्यूट हाँ। करके भी पी सकते हैं। हाँ बट मैं ऐसे ही पी ज्यादा रही हूँ, नीट ज्यादा ही नहीं पीती पीना है, वो बात हो रही, ज्यादा नहीं पीना एकदम से। ठीक है। हाँ हाँ। यस। जैसा मैं श्रुति तो जी, मुझे डायरेक्ट। लगता है उससे अच्छा है कि आधा ग्लास थोड़ा वार्म वाटर लेके ही पिए, तो पानी का पानी भी बॉडी में जाएगा और जूस भी अच्छे से डाइल्यूट होकर चला जाएगा। तो हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उससे। यस और यस। साथ में अगर डिटॉक्स भी ले रहे हैं ना, तो वही पानी से डिटॉक्स भी हमारी स्वेलो हो जाएगी। हाँ, हमने तो मैं डाइजेस्टिव पर्सनली कैसे ऐसे यूज भी। करती हूँ, हाफ ग्लास वार्म वाटर में नॉनी मिक्स किया और उसी पानी के साथ डिटॉक्स भी ले लेती हूँ, तो दोनों चीजें एक साथ ही बॉडी में चली जाती है। यस, और सुबह गर्म पानी पीना भी चाहिए, हमने सीखा भी था डाइजेस्टिव हेल्थ में। तो गर्म पानी के साथ ले जी। सकते हैं। नोनी हो गया, नोनी गोल्ड हो गया। जी मैम, वो तो लेते हैं कि हाफ गिलास पानी लिया, 20 ml नॉनी और 10 ml एलोवेरा प्लस मिक्स करके और पूरा उसको आधा गिलास भर लेते हैं, लेकिन वो पीने के बाद में और 1-2 गिलास पी लेते हैं, तो वो शायद धीरे-धीरे। क्या हुआ, आवाज जी चली गई, क्या बोल रहे हो? पीने के बाद क्या? जैसे वो मिक्स करके वो आधा ऐसा गिलास, हाँ। जैसे आधा गिलास बना लिया हमने नॉनी का, फिर उसके ऊपर मैं 2 गिलास और पी लेती हूँ उसी टाइम, तो वो रॉन्ग है शायद। पानी पानी पी लेते हो आप 2 ग्लास? हाँ 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 हाँ। हाँ, नहीं इतना सारा पानी नहीं पीना है। पीना अभी आधे याद। घंटे के, आधे घंटे के बाद पीना। ओके मैम। ओके, एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? अभी सबको समझ में आएगा, कोई भी नया इंसान मैडम आएगा? प्रोटीन क्रैस्ट है वो क्या 12, प्रोटीन क्रैस्ट है वो 12-13 साल के बच्चे को नहीं दे सकते? नहीं, अभी जो लेटेस्ट वाला जो है वो 16 साल से अधिक उम्र वालों के लिए है।
16 ईयर से अबव अच्छा, एज क्योंकि क्राइटेरिया पहले से। हाँ, पहले हम लोग 12 अबव हम प्रोटीन क्रेस्ट देते थे, तो अभी वो नहीं दे सकते, 16 अबव ही देना है। 16 अबव हाफ कर दो। क्वांटिटी भी नहीं दे सकते, मतलब क्वांटिटी है तो हाफ भी नहीं दे सकते? कंपनी ऑफिशियल क्योंकि लेवल मैं पे। मेरे बेटे को हम्म। अच्छा, मेरे बेटे को वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, तो मैंने प्रोटीन क्रैश दिलवाना शुरू किया है। तो अभी वो कंटिन्यू वो ले रहा है, मतलब वो भी 12 13 13 साल का है, तो वो ले रहा है। करीबन तीन डब्बे तो खत्म किए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति वैसे के कोई लिए दिक्कत था। नहीं। कोई बात नहीं। कोई दो ना हुआ था। बट कई कई सारी ठीक बातें है। होती है ना जो ऑफिशियल लेवल पे मैं आपको ऐसा यहाँ से कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ। जो कंपनी जो बोल रही है उसी को आपको तो फॉलो करना है, इसीलिए। और ऊपर से हमारा सेशन रिकॉर्डिंग भी है यहाँ पे। हाँ मैम ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वो मुझे तो फिर ऑप्शन में मैम स्ट्रॉन्ग एंड श्रुति स्मार्ट तो वो मैम। पीता नहीं है, तो मैंने ये शुरू किया था, तो उनको वो अच्छा रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आधा डोज कर चलो सकते। श्रुति मैम, यस। મેં વચ્ચે વાત કરી હતી ને તમને ગયા અઠવાડિયે કે મારા જમાઈને આવું થતું તો આંગળીઓ સોજા જેવી લાગતી હતી ને ઊંઘ નથી આવતી. તો પછી એમણે રિપોર્ટ કરાયો મનીષાબેન જોડે. રિપોર્ટ કરાઈને પછી દવા લીધી ને તો અત્યારે એમને સારું છે. નોની ડિટોક્સ, બ્રાહ્મી, અશ્વગંધા. તો સરસ, અત્યારે એમને સારું છે. આમ વેરી નાઇસ। સારો રિઝલ્ટ મળ્યું છે. રિપોર્ટમાં શું આવ્યું હતું? રિપોર્ટમાં કિંજલ મેમને ખબર છે. ઓકે, સરસ। નોની ડિટોક્સ અશ્વગંધા બ્રાહ્મી આવ્યું હતું, સરસ। હા કિંજલ મેમને બતાય તો રિપોર્ટ. ओके, ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, सरस। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस अपने હા अंदर रखना है। સારું છે એમને. वेरी नाइस। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस सामने वाले के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। और जितनी टेस्टिमनीज आप यहाँ पे सुनते हो सेशंस के अंदर, लोगों का एक्सपीरियंस जानते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जितना फील्ड पे आप जाके शेयर करोगे इसके बारे में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और लोग आपको एक वेल कंसल्टेंट, हेल्थ कंसल्टेंट की नजर से देखना शुरू करेंगे। एवरीवन, एनी टेस्टिमनीज? आज जो हमने टॉपिक्स लिए, जो सप्लीमेंट्स हमने डिस्कस किए, अगर आप टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं ताकि हमारे नए लोगों को भी हेल्प मिलेगी, तो उसके बारे में और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि जो मैडम ने बताया वो रियल में सही है, ऐसे ही हवा में नहीं बोला। तो चलिए जानते हैं रियल लाइफ, रियल टाइम टेस्टिमनीज लोगों से। कौन बताना चाहेगा? मैम मैं शेयर करना चाहती हूँ नॉनी और डिटॉक्स का फायदा। मुझे मतलब जैसे हम तीनों बहनों को हेरिडिटी में सोराइसिस है बहुत सालों से। तो मोदी केयर से पहले मुझे इतना बुरा सोराइसिस था ना, तो मेरे पाँव जैसे मतलब ब्लीडिंग चालू हो गया था, स्किन निकल रही थी बहुत ही गंदा, जैसे ऐसे ही लग रहा था कि मुझे मेरे पाँव कटवा नहीं पड़ेंगे। मैंने अहमदाबाद के सारे डॉक्टर्स कंसल्ट कर लिए, बहुत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, फिर मुझे स्टीरॉइड्स भी लेने पड़े थे बहुत सारे। लेकिन जब से मोदी केयर में हूँ तब से उस दिन से आज दिन तक मैं नॉनी और डिटॉक्स रेगुलरली ले रही हूँ। आज मेरा सोराइसिस क्योर हो चुका है, अभी भी नहीं है फिर भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि सोराइसिस में ब्लड ब्लड में ही होता है, वो अभी भी क्योर कभी होने वाला ही नहीं है। खाली मुझे उसको प्रिवेंशन ही देना है। तो मेरा सोराइसिस आज बहुत ही कम हो चुका है, बहुत मतलब बहुत। अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट। नोनी एंड डिटॉक्स पहले से आप ले रहे हो, मतलब कितने सालों से आप ले रहे होंगे? जब से मतलब 4.5 5 साल से मोदी केयर में हूँ, तो एवरी ईयर में रेगुलर लेती हूँ, कभी कभी बीच में 1 या 2 महीना छोड़ दिया, बाकी नॉनी डिटॉक्स डेली लेती हूँ मैं। वेरी नाइस। और हमने डिटॉक्स के बारे में देखा भी है कि सोराइसिस है, एक्जिमा है, इन सब में हेल्प करता है, हमको सपोर्ट करता है डिटॉक्स टैबलेट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच किंजल मैम फॉर शेयरिंग। एनीवन मैडम एल्स? यस। मिल्टन की डेट निकल गई है तो ले सकते हैं क्या? क्या? मल्टी मिल्टरल की डेट निकल गई है टैबलेट की, हम्म। तो ले सकते हैं वो? नहीं, एक्सपायरी डेट हो गई है तो फिर नहीं लेना है। कंपनी ने इसलिए तो उसमें डेट मारी है ना। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। ये हम करते हैं ना, ले लेते लेकिन यूज नहीं करते, तब ऐसा होता है। थैंक यू। तो अब सबको क्लैरिटी मिलेगी ना, 4 से 5 सप्लीमेंट सबसे पहले कौन सी शुरुआत करनी है हमको। कोई भी नया इंसान आता है तो क्या समझाना है उसको, वाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। आप उसको सवाल कर सकते हो ना कि तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, वेल्थ है, फैमिली है, देश है या हेल्थ है।
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया ना, समझाया, वैसे ही आपको भी सामने वाले को समझाना है, ऐसे क्वेश्चन करके। और फिर आपको वो 5 सप्लीमेंट जो है वो प्रेजेंट करनी है और उसके बेनिफिट्स बताना है कि क्यों जरूरी है लाइफ में, ये क्यों लेनी चाहिए। कोई और बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? जैसे किंजल मैम ने अभी शेयर किया वैसे कोई अलग यस सप्लीमेंट? मैम। नोनी डिटॉक्स तो हो गया, बट उसके सिवा कोई और? मैम मैं बताना चाहती हूँ। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी हाथ मेरे मुझे टू व्हीलर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे हाथों की कलाई में ज्यादातर सूजन आ जाती थी। फिर मैंने मल्टीविटामिन विटामिन के बारे में सुना था, तो मैंने अभी लगातार 6 महीने में मल्टीविटामिन ले रही हूँ। मुझे अब कितना भी मैं टू व्हीलर चलाऊं ना तो मुझे कुछ दर्द नहीं होता है। वेरी नाइस, ग्रेट। कब से ले रहे हो आप? 2 महीने से? 6 महीने से। 6 महीने से ले रहे हो, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। वुमेन वाला ले रहे हो या फिर जो जनरल वाला हमने आज बात किया वो वाला? नहीं, जनरल वाला ही चालू है मैम। ठीक है, वेरी नाइस, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। सो ओके आज मैम। हमने देखा वाइटामिन मिनरल्स जनरल कैटेगरी वाला, उससे कितने अच्छे बेनिफिट मिले मैडम को 6 महीने के, उन्होंने शेयर किया कि कितनी ताकत उनके बॉडी में आई है। एनीवन एल्स कोई प्रोटीन के बारे में शेयर करना चाहता है, या क्रील ऑयल या फ्लेक्स ऑयल या स्पिरुलिना? चलिए स्पिरुलिना के बारे में कौन शेयर करेगा? सुपर फूड हमारा। इसमें से किसी ने भी नहीं लिया स्पिरुलिना अभी तक? लिया है मैम, मैंने स्पिरुलिना 3 महीने जैसा लिया है, लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे मीन्स ऐसा कुछ ऐसा दिखता ही नहीं कि मुझे क्या फर्क पड़ा। हाँ, मैं एनीमिक पेशेंट थी तो मैंने आयरन फॉलिक स्पिरुलिना प्रोटीन पाउडर मल्टीविटामिन बहुत सारा ले रही थी। और मैंने वैसे नॉर्मल रिपोर्ट मैंने नहीं करा था, लेकिन अभी मैंने कराया तो मेरा 7% पहले रहता था, आज 13% एचबी है मेरा। वेरी नाइस, तो वो बेनिफिट मिला ना? हाँ, वो तो मिल भी गया आपका मीन्स। बढ़ गया। यस। एनीमिक, ऐसे। पहले आप एनीमिक थे लेकिन अब नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं है, 13% मेरा एचबी हो गया, तो वो एक टेस्टिमोनियल गिन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे क्या, क्योंकि मैं वैसे ही एनर्जेटिक रहती हूँ तो मुझे इतना फर्क नहीं दिखता कि मुझे क्या बेनिफिट मिल गया तो आप मेरे हेल्थ एनर्जी, के। आप एनर्जी को छोड़ के बाकी बेनिफिट्स के ऊपर फोकस किया करो तो आपको पता चलेंगे। हाँ, सीरियसली मुझे वही लगता है, मैं सब लेती हूँ, मुझे क्या फर्क मिला, चलो अच्छा है, मुझे हेल्थ अच्छी है मेरी, वही सोच के मैं दौड़ती रहती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैम डेफिनेटली स्पिरुलिना आपका आरबीसी वगैरह है, हीमोग्लोबिन वगैरह है, इन सबको भी बढ़ाता है बहुत हाँ, अच्छे वो से। बढ़ा दिया मेरा, हो आपका गया मेरा। किडनी, किडनी की हमने बात करी, किडनी का प्रॉब्लम है या फिर लीवर का कोई इश्यू हो रहा है, उसमें भी सपोर्ट करेगा अच्छी तरीके से। आंखों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और स्टेमिना एनर्जी बढ़ाता ही बढ़ाता है। यस नीता मैडम। मैम मैं भी स्पिरुलिना लास्ट 3 मंथ से ले रही हूँ। ओके। मैं स्किन के लिए ले रही हूँ। उंगली पे ऐसे सफेद डॉट वाले दाने हो गए, इसलिए वो ऐसे स्किन की एलर्जी के लिए ले रही हूँ। रिजल्ट है अ, वो मैजिक ऑयल के स्कैल्प में लगा रही हूँ तो है। आपको सबको वॉइस इनकी ब्रेक हो रही है या सिर्फ मुझे ही वॉइस ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है वॉइस। हो रही है ना? हाँ। यस। मैम आप एक काम कीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद बोलिए। नीता मैडम वीडियो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद बोलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी यस, बोलिए। मैं लास्ट थ्री थ्री मंथ से ले रही हूँ। मेरी उंगली पे सफेद दाग के निशान आ रहे हैं, इसलिए स्पिरुलिना वो सुपर फूड है, वो पता चला था तो इसलिए स्टार्ट किया। और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे थे तो वो हमारा कोकोनट ऑयल, टी ट्री और ये स्पिरुलिना के कैप्सूल वो निकाल के उसके अंदर का पाउडर वो स्काल्प में लगा रही हूँ, मैजिक ऑयल बना के। तो हेयर फॉल में भी अच्छा फर्क पड़ा है। वेरी नाइस, यस, क्योंकि प्रोटीन वगैरह सब मिलता है ना स्पिरुलिना से आपको। यस मैम। वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच नीता मैडम। ओके फ्रेंड्स, सो आज जो सीखा है और अभी तक जो सीखा है उन सबका रिवीजन करते रहना। टोटल अगर काउंट करोगे सप्लीमेंट्स तो बहुत
नंबर बढ़ गया होगा अभी आपका। कोई बताएगा कौन से कितने नंबर की सप्लीमेंट हमने आज देख ली टोटल अभी तक में? कोई नंबर मारा है किसी ने? 1 2 3 4 स्टार्टिंग से लेके अभी तक? वो आपका होमवर्क है, कल आपको बताना है, ठीक है? कितनी सप्लीमेंट्स का ज्ञान आपने ले लिया है, 50 हुई या नहीं हुई अभी तक, वो देख लेना एक बार। सो इसी उम्मीद के साथ कल फिर से होगी आपसे मुलाकात विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड दिस इज श्रुति तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, इतना पेशेंटली, इतना अच्छे से सुनने के लिए, समझने के लिए और अच्छे से रिस्पॉन्स करने के लिए। कीप ग्रोइंग। ओवर टू यू अवनी मैडम। यस, थैंक यू सो मच मैम। बहुत हार्ट बढ़िया सेशन रहा आज का। यस, हार्ट हार्ट। ग्रेट ग्रेट। चलिए यस, चलिए हार्ट दे ही देते हैं आपको, ठीक है। वो किसी ने जी हार्ट मैम, यहाँ और पे शेयर किया डेफिनेटली इसीलिए। यस, हम लोग गिन लेंगे कि टोटल कितने हुए। हम लोग क्या जो डेज होते ना उस वाइज लिखते थे कि आज के 5 हुए, 8 हुए, मतलब जितने भी हुए। अभी टोटल कैलकुलेटर रिलेशन लगा देंगे। थैंक यू सो मच मैम। और कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल क्या करें, बोन एंड जॉइंट्स ले ले कल? बॉन्ड, हाँ हाँ हाँ, वो ले लीजिए। बोन एंड जॉइंट्स ले लेते हैं।